high value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. रायपुर में लोकतंत्र बनाओ माओवादी कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बस्तर में शांति व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। धार में डाक मत पत्र की गिनती, प्रत्याशी कर रहे अपनी जीत का दावा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात। दुर्ग में लोकसभा चुनाव की मतगणना केंद्र पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक। कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा मतगणना। कोरबा में क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी का फोन भी किया जब्त। कोरबा में वाहन ड्राइवर के साथ हुई मारपीट। आरोपियों ने ड्राइवर के साथ की लूटपाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लोकतंत्र बनाओ माओवादी कार्यक्रम में जुड़े। इस कार्यक्रम में बस्तर में किस तरीके से शांति की पहल हो, उसे लेकर चर्चा हुई है। साथ में चीन में जिस तरीके से माओवादियों का दबदबा है, उसे लेकर भी इस कार्यक्रम में वीडियो पिक्चर्स के जरिए जनता को संदेश देने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा की और बस्तर में शांति कैसे लाई जाए और कई तरीकों के समाधान को लेकर भी वार्तालाप की है। सबने एक स्वर में कहा कि ठीक हो रहा है जो हो रहा है। सवालों पर नहीं, जवाबों पर काम करेंगे। अब पीड़ा बहुत अधिक हो चुकी है और इस पीड़ा को अब समाप्त होना चाहिए। बस्तर के दर्द का हिसाब होना चाहिए। आदरणीय राजीव रंजन जी भी बस्तर के ही रहे हैं, नुक्कड़ों पर गीत गाए हैं, लेकिन आज ये समझते हैं कि वहां क्या हो रहा है और अब किताबें लिख करके लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज यहां पर भी सबके आग्रह में आए हैं। मुझे भी बस्तर शांति समिति का निमंत्रण था आज के इस कार्यक्रम के लिए। आदरणीय एमडी ठाकुर साहब ने बुलाया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उस विषय को भी स्पष्ट करने के लिए कि माओवाद का असली चेहरा क्या है। ये सबने देखा। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बराबर की जनसंख्या को 2.5 बार मार चुकने वाले माओवाद के विषय को लेकर के बस्तर में आज बंदूक रखे लोग क्यों घूमते हैं, क्यों बस्तर के विकास के मार्ग पर आईटी बिछा कर रखे हैं, क्यों बस्तर के विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होने देते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के आज चिंतन था और विशेष रूप से 3 और 4 जून की दरमियानी रात को 1989 में चीन के बीजिंग शहर के तियानमेन चौक पर किस तरीके से अपने ही देश के छात्रों को टैंक से उड़ा दिया था। उन छात्रों को जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, ये माओवाद का असली चेहरा है, ये बताने की कोशिश। रायपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय चुनाव में खड़े हैं और वहीं रुझानों की अगर बात की जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार हर रुझान में कांग्रेस से आगे चलते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उप मुख्यमंत्री से जब हमने चर्चा की तो ऐतिहासिक जीत की भी बात वो करते हैं। तब उन्होंने कहा कि बेशक ऐतिहासिक जीत ही बीजेपी की रायपुर लोकसभा सीट में होगी। साथ में भूपेश बघेल का भी राजनांदगांव से बीजेपी की प्रत्याशी से आगे चलने को लेकर कहा कि ये शुरू के रुझान है, आखिर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। शुरू हो चुके हैं। रुझानों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जुड़े हैं, सीधा उनसे संवाद करेंगे। 400 पार का नारा तो आपने दिया था, लेकिन अगर रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो ऐतिहासिक जीत की आपने बात की थी। कहा था कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, ज्यादा वोट वो लेकर आएंगे। कैसे देख रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत हो पाएगी ब्रजमोहन अग्रवाल? हाँ, निश्चित रूप से
ब्रजमोहन अग्रवाल जी रायपुर लोकसभा ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड बनेगा। 11 की 11 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। और जो मतगणना के प्रारंभिक रुझान आए हैं 2 चरणों के, 2 राउंड के, उससे ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ेगा। 400 पार की बात आपने की थी, 311 तक जो है रास्ता साफ नजर आ रहा है। 400 पार क्या हो पाएगा आखिर? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अभी केवल 2 राउंड की गिनती हुई है, 17-18 राउंड की गिनती अभी बची है। तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये प्रारंभिक रुझानों से स्पष्ट है। भूपेश बघेल जी आगे चलते नजर आ रहे थे, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर लेकर जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्योंकि अभी कुछ ही राउंड हुए हैं और आगे के राउंडों में ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी कितनी कड़ी टक्कर भाजपा को देती नजर आती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। धारमहू लोकसभा की मतगणना में डाक मत पत्र की गिनती शुरू हो गई है और वहीं आज सुबह बीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशियों के बीच में स्ट्रांग रूम की सील को भी खोला गया। हालांकि पॉलिटेक्निक कॉलेज धार मतगणना स्थल पर आज पुलिस की चाक चौबंद, साथ ही जिला प्रशासन की टीम इस मतगणना को बिना किसी रुकावट के संपन्न करवाने में जुटी हुई है। धारमहू लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर कुल 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें से मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल और बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर दोनों ही अपने जीत के दावे कर रही है। हालांकि जिले में भी 7 विधानसभा में तकरीबन 14 लाख मतदान हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना से एक दिन पहले मतगणना स्थल पहुंचकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के प्रकरण में एंटी साइबर सेल और थाना बालको पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना मिली है कि जयप्रकाश सोनी निवासी गांधी चौकी कोरबा लोगों से आपको बताते चले कि ऑनलाइन वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में सट्टे का दावा लगाने के लिए भी लोगों से पैसा लेकर उनके दाव लगवा रहा था। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस टीम के द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी जयप्रकाश सोनी को पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से अवैध मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। उसके मोबाइल में कई बैंकों के खातों के लेन देन भी मिले हैं और साथ ही आरोपी ने जो है अपना जुर्म भी स्वीकार करते हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में सट्टा खिलवाना स्वीकार किया है। मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर गौ हत्या मामले में शंकरगढ़ पुलिस ने 5 आरोपियों सहित 3 बाइक जब्त करने में सफलता हासिल की है। ग्राम पंचायत सरगांव के कुहूडार जंगल में भी कुछ लोग एक सफेद गाय के बच्चे को काट कर खाने के फिराक में थे। तभी शंकरगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। मामले को गंभीरता से भी लिया गया और लगभग रात 8 बजे सरगांव कुहूडार जंगल में भी दबिश देकर 5 आरोपी सहित 3 बाइक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज भी दिया गया है। को सरगावा कुहूडार के जंगल में ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया कि चंदर और रघुनाथ शिवानी नाम का व्यक्ति जो है एक गाय की बच्चिया को काट के उसका मांस रखा है, मतलब जंगल में काट के रखा है और हम लोग के द्वारा दौड़ाने से वो भाग गया है। उसके साथ 3-4 लोग और लोग भी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पर 3 गाड़ियाँ जो है आरोपियों की बरामद हुई। उसके हिसाब से शिनाख्त किया गया और घटनास्थल से गौमांस, चमड़ी, खूर और जो गाय की काटने में जो औजार था वो बरामद किया गया है और साथ ही 3 बाइक भी बरामद की गई। प्रार्थी गोविंद ने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि 29 मई को एसकेएस प्लांट में जो है वो रायगढ़ से कोयला खाली कर उनका वाहन वापस लौट रहा था। तभी रेलवे
फाटक जो है वो बंद हो गया, जिसके बाद वाहन चालक फाटक खुलने का भी इंतजार करने लगे। तभी 4 अज्ञात युवक प्रार्थी के वाहन में अचानक से चढ़कर प्रार्थी के साथ में धक्का मुक्की मारपीट करने लगे। प्रार्थी को गाड़ी से गिराकर प्रार्थी को घसीटते हुए उसके पास से पर्स में रखा गया पैसा और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर कार्ड को लूटकर लेकर गए हैं। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा आग लगने की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए उनके निर्देश पर विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा और इसी कड़ी में थाना के द्वारा व्यापारियों और दुकानदारों की बैठक लेकर जागरूकता संबंधित पंपलेट भी बांटे जा रहे और अग्निशमन विभाग के साथ साथ मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जा रहा। आपको बताते चले कि कोरबा पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली के अंतर्गत पौम मॉल, थाना दर्री और थाना कदघोरा क्षेत्र अंतर्गत दुकान संचालकों और आम नागरिकों को बुलाकर अग्नि सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल का भी आयोजन अग्निशमन विभाग की टीम के द्वारा किया गया है। खबर सीहोर से है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित आपको बताते चलें कि प्रदीप मिश्रा के सहयोग से निःशुल्क दंत चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों के दांतों की जांच कर निःशुल्क दवा भी दी गई है। इस मौके पर शिविर का शुभारंभ करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने समिति से आए आधा दर्जन से अधिक डॉक्टरों का सम्मान किया है। इस मौके पर दंत चिकित्सक डॉक्टर गगन नामदेव और डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने कहा कि आज दांतों से संबंधित बीमारियों के प्रति लोग ज्यादा गंभीर नहीं हैं, पर दांतों की बीमारी से जो गंभीर बीमारियों से खतरा हो सकता है, समय समय पर दांतों की जांच जरूर करवाएं। इस मौके पर आपको बताते चलें कि विटलेश सेवा समिति की ओर से पंडित विनय मिश्रा, जितेंद्र तिवारी और मनोज दीक्षित ने भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गगन जन सेवा समिति लगातार कार्य कर रहा है। खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में दिन दहाड़े रविवार की दोपहर में युवकों द्वारा मां और उसकी 2 बेटियों के साथ में सरेआम मारपीट और पत्थरों से हमला किया गया है। आपको बताते चले कि जिसमें बेटियां बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। मारपीट की घटना जो है वो राधा वल्लभ मार्केट और आनंद नगर में हुई है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। खरगोन के आनंद नगर रहवासी मां और 2 बेटियों के साथ में सरे रहा। मारपीट के मामले में पुलिस ने कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 और बलवा के तहत में प्रकरण दर्ज कर 4 महिला सहित आपको बताते चले कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही। सनसनीखेज वारदात के खुलासे से लेकर एसपी धर्मराज मीणा से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। छोटे से शहर खरगोन के सबसे बड़े मार्केट राधा वल्लभ मार्केट में 2 युवतियों और एक महिला पर बाइक सवार युवकों द्वारा हमला किया जाता है। हमले में पत्थरों से हमला किया जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है। जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है वैसे ही पुलिस की तत्परता के चलते आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। किस प्रकार की घटना है, क्या कुछ वारदात है, इसको लेकर हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद है। हम इनसे सीधे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की ये वारदात थी और कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया? सर, कल आनंद नगर में कुछ महिलाओं का विवाद हुआ था और ये महिलाएं आपस में विवाद करने के पश्चात ऑटो में कोतवाली खरगोन में रिपोर्ट कराने जा रही थी, तो उसी परिवार के कुछ व्यक्तियों ने इनके साथ फिर से मारपीट करी और इस मारपीट करने के बाद जैसे ही पता चला तो हमारी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पे पहुंची, इनको अस्पताल ले गए, इलाज करवाया। वहीं पे मौके पे इनकी एफआईआर भी लिखी, इनका सारे मेडिकल के दस्तावेज कलेक्ट किए और कल ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पूर्व में भी इन महिलाओं का सामुदायिक भवन की भूमि को लेकर विवाद था। नगर पालिका से एक पक्ष को पट्टे पे जमीन मिली थी और उन्होंने मकान बनाया हुआ था और इसी समाज के दूसरे व्यक्तियों का उस बात को लेकर विरोध था। तो पूर्व में भी दोनों पक्षों का विरोध होने के कारण इनके ऊपर एफआईआर की गई थी और कार्रवाई की गई थी। बाउंड ओवर भी इनका कराया जा चुका है। दोनों ही पक्षों का कई बार बाउंड ओवर कराया गया है और लगातार पुलिस ने इनको समझाया कि कोई भी मैटर है उसको कोर्ट में जाके उसको सुलझाएं और आपका भूमि विवाद है या अन्य कोई किसी प्रकार का विवाद है
तो उसको व्यवस्थित तरीके से उसका निराकरण करें। सर, दिन दहाड़े दोपहर के समय युवकों द्वारा पत्थर से हमला किया जाता है, सनसनी फैलती है सर। महज कुछ ही घंटों में सर पुलिस को सफलता मिलती है सर। किस प्रकार की टीम गठित की गई थी सर? जैसे ही कल दोपहर में पता चला है कि ये महिलाओं के दो समूह आपस में लड़े हैं और फिर इनके परिवार के कुछ युवक भी इस मामले में बीच में आकर मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो तत्काल खरगोन कोतवाली की पुलिस सक्रिय होती है और कल ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भिजवाया गया। 4 टीमें गठित की गई थी सर कुल मिलाकर? निश्चित रूप से इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई थी जो इन महिलाओं का इलाज कराने के लिए, साथ ही गिरफ्तारी की पार्टियां बनाई गई और आनंद नगर में हमारी टीम अलग से भिजवाई गई। तो इस प्रकार से कुल 4-5 टीमों ने इस पूरी घटना में काफी अथक प्रयास किया और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए इसमें? 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एसपी धर्मराज मीणा की तत्परता से 4 पुलिस टीम गठित की जाती है और महज कुछ ही घंटों के अंदर जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और लगातार ये जो है जो शेष बचे आरोपी है उनको भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज़। भोपाल नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी अपने बेटे और पोते के साथ श्यामपुर स्थित अपने खेत पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उन्हें कुछ युवक नशा करते हुए दिखाई दिए, जिस पर वृद्ध ने उन्हें जमीन से निकलने और साथ ही दोबारा न आने की भी हिदायत दी। इस बात से आरोपी नाराज हो गए और आपको बताते चले कि वृद्ध को अपशब्द भी कहने लगे और कुछ देर में आरोपी डंडों से लैस होकर लौटे और पिता पुत्र को बेरहमी से पीटना भी शुरू कर दिया। हमले में पिता की इलाज के दौरान सोमवार की सुबह अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि बेटे के सिर में 7 टाके भी आए हैं। फिलहाल अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। श्यामपुर पुलिस द्वारा मामले की जांच भी की जा रही है। आपको बताते चले कि थाना प्रभारी संध्या मिश्रा द्वारा आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। शाम रात के समय के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है राकेश मालवी और उनका परिवार, साथ में दूसरा पक्ष है जयप्रकाश देवराता। इनके बीच में मकान में मोटा पर्च डालने को लेकर आपस में छोटा सा वादविवाद शुरू हुआ, जो बाद में लड़ाई में तब्दील हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट हुई और कुछ चोटें आई, जिससे हमने काफी में दोनों पक्षों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ काउंटर मामले दर्ज किए थे, जिनकी पेशा श्यामपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी। प्रकरण में आज सुबह नया तथ्य सामने आया है कि राकेश मालवी के पिताजी परवेश सिंह जी की आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो प्रकरण में धारा 302 का इजाफा करके विवेचना जारी है। पाली पुलिस के द्वारा जुआरियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि 12 जुआरियों से 7,310 रुपए एवं मोमबत्ती, ताशपत्ती और प्लास्टिक झिल्ली जब्त की गई है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर सट्टा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पाली पुलिस को भी मुखबिर से सूचना मिली कि सरिया भाटा कलारीनार जंगल में रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर रुपए पैसे का दाव लगाकर हार जीत का जुआ खेल रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि सूचना पर पाली थाना प्रभारी चमन लाल सिन्हा के द्वारा तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया और स्वयं टीम के साथ में सलिहा भाटा जंगल पहुंचकर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर रेड कार्रवाई की गई, जो कि कुछ जुआरियों के रात के अंधेरे और पुलिस को भी देखकर भाग गए। पकड़े गए जुआरियों के कब्जे से जुमला नकदी रकम, ताश, प्लास्टिक झिल्ली और साथ ही 2 अर्धजली मोमबत्ती जब्त की गई है। महासमुंद में इन दिनों राजस्व विभाग लगातार अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते नजर आ रहा है। वहीं पिथौरा तहसीलदार ने भी बामड़ाडी निवासी रमेश बरगती, जो कि 50 से 60 सालों से मकान बाड़ी निर्माण कर अपनी परिवार के साथ में रहते थे। साथ ही आपको बताते चले कि उन पर भी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। साथ ही आपको बताते चले कि उक्त जमीन ट्रस्टी होने के कारण ग्रामीण और सरपंच द्वारा तहसील कार्यालय में आपको बताते चले कि बेदखली के लिए भी शिकायत की गई थी और जिस पर तहसीलदार, पटवारी, पंचायत एवं पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। ये मामला दरअसल बहुत पुराना है, पहले भी चला हुआ है हमारे न्यायालय में और
एसडीएम सर के न्यायालय में भी चला हुआ है, लेकिन पक्षकारों द्वारा हाई कोर्ट लेके चले गए थे इसको अपील में। तो वहाँ ये निर्णय आया था कि माननीय उच्च न्यायालय से कि इस मामले की सुनवाई मतलब एक समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा था कि अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा इसका निराकृत किया जाना है ऐसे करके। तो वहाँ पर पक्षकार लोग वहाँ पर सुनवाई करवाए थे अपना। तो उस सुनवाई के तहत पिछले जो आदेश हुआ था बेदखली का संबंधित अतिक्रामकों को, उसी आदेश को स्थिर रखा गया है। तो उस आदेश को स्थिर रखने के कारण आज हम लोग बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे पूर्वजों से ये हम लोग काबिज थे यहाँ पे, और मतलब मैं ही नहीं जान रहा हूँ, मतलब दादा परदादा से हम लोग यहाँ काबिज थे, और उसी आधार पर हम लोग अभी मतलब यहाँ निवास कर रहे थे। फिर भी मतलब और इसी खसरा नंबर पे जो है और भी मतलब हमारे बाद बसे हुए हैं, लेकिन हम इतने सीनियर होते हुए भी हमको यहाँ से मतलब बेदखल किया जा रहा है। कारण कुछ नहीं है सर, सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। और फिर भी जो मतलब अभी हाई कोर्ट में हम लोग इसको मतलब चल रहा है केस जो है, फिर भी ये लोग मतलब ना उसके अवमानना कर रहे हैं तहसीलदार साहब। सब पॉलिटिक्स है सर और कुछ नहीं है, और जेलसी है। खबर रायपुर से है, जहां पर आपको बताते चले कि एयर ट्रैफिक डीजीएम के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल ये चोरी 31 मई को हुई थी, जब घर में कोई भी नहीं था। न्यू राजेंद्र नगर थाने में चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद में पुलिस घटना की जांच में जुट गई। जांच में 2 संदेहियों का नाम भी सामने आया था, राहुल उर्फ राजू बघेल और प्रीतम ताड़ी। पुलिस ने दोनों संदेहियों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल किया। आपको बताते चलें कि डीजीएम के घर से दोनों चोरों ने 40 तोला सोना चोरी किया था, जिसमें से पुलिस की कार्रवाई के बाद 30 तोला सोना आरोपियों से बरामद भी किया गया। पुलिस ने इसकी कीमत 18 लाख रुपए बताई है। वहीं बचे हुए 10 तोला सोने की खोजबीन अभी भी जारी है। थाना न्यू राजेंद्र नगर में 31 मई को रिपोर्ट हुई कि अमलेटी क्षेत्र में चोरी हुई है, जिसमें प्रार्थी जान अब्राहम जान जो है एयर ट्रैफिक में डीजीएम के पद पर हैं गोंदिया में। तो वे 26 तारीख को यहाँ से गए थे और 31 तारीख को उनके घर के नौकरानी ने फोन किया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। उसके आधार पर प्रार्थी ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पे लगभग 40 तोला के आसपास सोना उसने ये बताया कि एक अलमारी था, अलमारी के ठीक ऊपर एक सूटकेस रखा हुआ था, सूटकेस में ही उसने अपना सोना और कुछ कागजात रखे हुए थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल में जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, फिंगरप्रिंट और बाकी सबको ले जाया गया। इसके पश्चात घटना का रिपोर्ट के बाद एक टीम बनाई गई, जिसमें अलग अलग जो क्षेत्र उसमें सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और मुखबिर को अलर्ट किया गया। जो आरोपी जो छूटे हैं जेल से, उनसे ही पूछताछ की गई। इसी तारतम्य में ये देखा गया कि 2 व्यक्ति जो सस्पेक्ट लगे, राहुल उर्फ राजू बघेल और प्रीतम तांडी, जो उस एरिया में घूमते देखे गए थे। बाद में उनको निशानदेही करके पूछताछ किया गया। पूछताछ पर फिर उन्होंने घटना करना स्वीकार किया और इनके आरोपियों के कब्जे से लगभग 30 तोला सोना की रिकवरी हुई है, जिसका अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए है। आरोपियों के नाम है राहुल उर्फ राजू बघेल, पिता धन सिंह बघेल, लगभग उम्र 25 साल, दुर्गानगर थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर का है। दूसरा आरोपी है प्रीतम तांडी, पिता अनूप तांडी, 28 साल का निवासी है। ये भी दुर्गानगर का ही रहने वाला है। इस चोरी की घटना के तत्काल बाद थाना राजेंद्र नगर की पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को खोजा है। और खबर अंबिकापुर से, जहां पर शहर के स्पोर्ट्स दुकान में भीषण आग लग गई है, जिसकी सूचना के बाद में जिला प्रशासन और आपको बताते चले कि सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी की है। राजपात्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से घटनास्थल के आसपास के मकानों को भी खाली कराकर पुलिस बल का सुरक्षा घेरा बनाकर भीषण आग पर काबू पाया गया। भीषण आग पर काबू पाने में लगभग 15 दमकल वाहनों सहित एयरपोर्ट अग्निशमन वाहन का भी उपयोग किया गया है। इस आगजनी में स्पोर्ट्स सेंटर में रखा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। बताया ये भी जा रहा कि इस भीषण आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
राज्य में इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि भीषण गर्मी के चलते प्रदेश की कई जगहों में भीषण आग भी लग चुकी है और साथ ही अन्य कई जगहों से आग लगने की खबरें लगातार सामने भी आ रही हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से आगजनी की एक खबर जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक के पास स्थित एक होटल में आग लग गई है। आग होटल के ऊपरी मंजिल में लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि यहां पर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। वहीं आपको बताते चले कि आग इतनी भीषण थी कि होटल के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल आग लगने से जनहानि होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती?